नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो स्पीकर्स होते हैं या कोई भी जो इंग्लिश बोलता है, यहाँ पर इज, एम और आर अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस जब इंग्लिश में बोलते होंगे तो इज, एम, आर का यूज जरूर करते होंगे। क्लियर गाइज? अभी हम इस चीज को समझेंगे कि इनका यूज आखिर होता कैसे है। हाँ, ये हो सकता है कि इज, एम, आर का यूज आपको काफी हल्का लगता हो और आप बोल भी लेते हो और आपको समझ भी आता है। क्लियर? बट मेन चीज क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम करती है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। बाद में जब आप किसी प्रैक्टिस करते हैं तो आप गेट टू नो हो जाते हैं और आपकी जो टंग होती है अपने आप ये चीजें एकदम से आपके मुंह से निकलने लगती है। क्लियर गाइज? चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां पर हम बात करते हैं डायरेक्टली इज, एम और आर की। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें इस तरह की बातें होंगी जहां पर आप किसी चीज को लगातार अवस्था में बोल रहे हैं। क्लियर? जैसे कि मैं यहां अभी बोल रहा हूं, ओके, वह नाच रहा है, वह गा रहा है, तो इट मींस वो चीज एट अ टाइम चल रही है। क्लियर? वो चीज हो रही है, वो घटना अभी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस चीज में आएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आएंगे। क्लियर? एट फर्स्ट आपको समझना होगा ये तीन फैमिलीज हैं, तीन घर हैं और इन घरों में अलग अलग लोग रहते हैं। क्लियर? इनमें अलग अलग लोग रहते हैं। वो लोग हैं कौन, पहले उनके बारे में हमें जानना है। ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर, इसकी फैमिली में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम। जैसा कि आप जानते हैं ही वह लड़का, सी लड़की के लिए यूज होता है, इट कोई थिंग हो सकती है और नेम किसी का नाम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, चलो भैया, इसकी फैमिली में तो ये लोग आते हैं और एम की फैमिली में कौन से लोग आते हैं। क्लियर? ओके, इसमें आते हैं सिर्फ आई के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। ध्यान देंगे आप, सिर्फ मेरे बारे में, जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूंगा तभी मैं एम का यूज करूंगा। बट कब? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रही हो। क्लियर? किसी लगातार अवस्था को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां पर आप एम का यूज करेंगे। ओके, इसी कड़ी में हम देखते हैं आर भी हमारे साथ एक थर्ड फैमिली है, एक तीसरी फैमिली है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आने वाले हैं? एक तो इसमें यू, वी एंड दे। आपके माइंड में आप इसको याद करने के लिए, इसको अगर आपके माइंड में फीड करना है आपको, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं यू आर, वी आर, दे आर। ओके, आई एम, he is, she is, it is, name is, name means राहुल is। ओके, इसी तरीके से हम इन सारी चीजों को करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। अब आपने देखा होगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। हमें देखना है कि वो है क्या। सबसे पहले आपने सुना ही होगा कि ING, ये ING एक ऐसी चीज है जो किसी भी अवस्था को एक लगातार चीज में कन्वर्ट कर देती है। किसी भी वर्ब को लगातार चीज को शो करने के लिए ये कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। अगर मैं सिंपल तरीके से कोई सेंटेंस बनाऊं, माना कि प्ले, क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, क्रिकेट खेलने के बारे में। एक तो हमने जैसे डू और डज में किया है, कैन में किया है, विल में किया है, डिड में किया है। आपने, आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी ये किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। क्लियर? ओके, तो देखते हैं। मैं अभी आपको समझाने के लिए सबसे पहले क्या लगा रहा हूं, माना कि प्ले था, प्ले की जो फोर्थ फॉर्म है वो हो जाती है
प्लेइंग। मैंने क्या किया, ये आईएनजी यहां से यहां ले ली, वर्ब के पीछे हमेशा आईएनजी लग रही है। ओके, अब उस चीज के बारे में, जो चीज करने की बात हो रही है, जैसे खेलने की बात हो रही है, तो क्या चीज खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। ओके, क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। जैसे कि मैंने कहा कि क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, तो प्लेइंग क्रिकेट, प्ले से प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे देखना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो उसी फैमिली से मैं उस चीज को उठा करके लेकर के आऊंगा। अब मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ओके, कंटिन्यूअस में बात हो रही है, लगातार अवस्था में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सो क्या हो जाएगा, जो यहां पर फैमिली मेंबर है, क्या है, फैमिली मेंबर है, इट मीन सब्जेक्ट है, वो अपनी कास्ट के साथ नीचे उतर आएगा। जैसे कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरी चीज के साथ देखें कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या कहते हैं, यू कहते हैं, तो ऑब्वियसली हम यहां से यू को पकड़ेंगे। यू की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यू की हेल्पिंग वर्ब है आर। ओके, सो क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो। इसी तरीके से हम हर चीज के साथ कर सकते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, वी इज, वी एम नहीं हो सकता। ओके, यहां पर बिल्कुल भी हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि हम ये वाली गलती नहीं करें। ओके, अब देख लेते हैं, जैसे कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कुछ इस तरीके से। आई होप सो आपको चीज समझ आई होगी, ठीक है। नेम है, किसी का नाम है, माना कि सूरज, तो सूरज के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कास्ट कौन सी है, इज कास्ट है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो क्या होगा, सूरज इज प्लेइंग क्रिकेट, सूरज क्रिकेट खेल रहा है। ओके, अब इसमें एक ध्यान देने की बात है कि कई बार क्या होता है, हमारे ध्यान में रहता है कि नेम जो है वो इज के साथ आएगा, क्लियर, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो नाम हो, किसी दो लोगों के बारे में बात हो रही हो, क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे सूरज के बारे में बात की, अब मैं बोल रहा हूं सूरज और राहुल क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे इज के साथ नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बारीक सी मिस्टेक होती है। हम ध्यान में रखते हैं कि इज जो है नेम के साथ इज आता है, क्लियर, बट क्या है, दो नाम है, तो आप देखेंगे तो दो नाम है, तो वो दो लोग हो गए, तो दो लोग कहां जाएंगे, आर के साथ आ जाएंगे, क्योंकि दो लोग दे कहे जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, सूरज, लिख लेता हूं मैं, आप समझिएगा, सूरज एंड राहुल आर प्लेइंग क्रिकेट, सूरज एंड राहुल आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे आप ये नहीं बोलेंगे सूरज एंड राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, क्या हो जाएगा, आर का यूज हो जाएगा यहां पे, क्लियर गाइज। तो चलिए अब मैं आपको इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये यूज होंगे, क्लियर, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चनिंग फॉर्म में क्या होगा, कभी भी हो जब क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अभी तक हम जैसे कर रहे थे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब मुझे पूछना है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो ये क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपने सब्जेक्ट को पीछे किया और हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया है, क्लियर। तो क्या हुआ, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है।
ओके अब मुझे पॉजिटिव तरीके से आंसर देना है कि हाँ वह क्रिकेट खेल रहे हैं, माने कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली हाँ वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो किस तरीके से हो जाएगा, यस, फिर से वही चीज, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट, गेम ओवर। ओके इससे क्या है, आपके लिए इतना आसान हो जाता है, अगर आप इस मेथड से चीजों को समझते हैं तो इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। क्लियर गाइस, आपको टेंसेस के चक्कर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके आपको सिर्फ देखना है तरीके से और चीजों को समझना है एंड प्रैक्टिस में लेके आना है और आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। ओके तो चलिए नेगेटिव वाला देख लेते हैं, इसमें क्या होने वाला है। नेगेटिव, नो ही इज not playing cricket. Is he playing cricket? Yes, he is playing cricket. No, he is not playing cricket. आई होप तो आपको समझ आए हो। तो इसी तरीके का एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। ओके सो क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछ रहा हूं क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, या क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉरी क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यस यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब वो बोल सकते हैं कि यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके अगर वो आंसर दे रहा है, अगर आप ही आंसर बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यस यू आर प्लेइंग क्रिकेट। और नेगेटिव में, नो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके और इसमें जो WH फैमिली का यूज है वो हम लेकर के आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो में। क्लियर गाइस, सो आप पहले इतनी चीजों को समझिए, इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी हो सकता है। क्या आप कपड़े धो रहे हैं तो आर यू वॉशिंग क्लोथ्स, यस आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, नो आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। Okay, are you going to Dehradun? Yes, I am going to Dehradun. No, I am not going to Dehradun. Are we playing hockey? Yes, we are playing hockey. No, we are not playing hockey. Okay? Is she taking tea? क्या वो चाय पी रही है? Yes, she is taking tea. No, she is not taking tea. ओके गाइज, आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, क्लियर, सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।